तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, उदर मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अर्थात जब कोई व्यक्ति ब्रह्म, परम सत्य या अस्तित्व में थोड़ी सी भी भिन्नता, अलगाव या द्वैत की कल्पना करता है, उसी क्षण भय उत्पन्न हो जाता है। इस छोटे से उपनिषद वाक्य में समस्त आध्यात्मिक दर्शन का सार निहित है। भय का वास्तविक कारण क्या है? सामान्यतः लोग मानते हैं कि भय का कारण मृत्यु, बीमारी, गरीबी, अपमान, असफलता या प्रियजनों का वियोग है। किंतु उपनिषद कहता है कि ये भय के कारण नहीं, बल्कि भय के विषय है। भय का वास्तविक कारण तो द्वैत है। जैसे ही मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं अलग हूँ और संसार अलग है, उसी क्षण भय जन्म ले लेता है। जब तक मैं और दूसरा है, तब तक सुरक्षा की चिंता रहेगी, हानि का भय रहेगा, भविष्य की चिंता रहेगी और मृत्यु का डर बना रहेगा। अहंकार ही भय का मूल है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का मूल अर्थ है स्वयं को सीमित देह, मन, बुद्धि या व्यक्तित्व मान लेना। जैसे ही यह मान्यता बनी है कि मैं यह शरीर हूँ, उसी क्षण हजारों भय उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा सम्मान बना रहेगा या नहीं, मेरी संपत्ति सुरक्षित रहेगी या नहीं, मेरे संबंध टूट ना जाए, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। अर्थात अहंकार जितना प्रबल होगा, भय भी उतना ही गहरा होगा। द्वैत से राजनीति का जन्म होता है। जहाँ मैं और तुम है, वहीं तुलना है। जहाँ तुलना है, वहीं प्रतियोगिता है। और जहाँ प्रतियोगिता है, वहीं संघर्ष है। जहाँ संघर्ष है, वहीं राजनीति है। इसलिए राजनीति केवल संसद या सत्ता तक सीमित नहीं है। परिवार, समाज, धर्म, व्यापार, संस्था, हर जगह जहाँ अहंकार है, वहाँ सूक्ष्म या स्थूल राजनीति उपस्थित है। अद्वैत में भय असंभव है। यदि संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना है, यदि सब में वही एक ब्रह्म व्याप्त है, तो फिर किससे डरना? लहर यदि स्वयं को समुद्र से अलग मानती है, तभी उसे मिट जाने का भय होगा। यदि वह जान ले कि मैं समुद्र ही हूँ, तब जन्म और मृत्यु दोनों केवल रूपों का परिवर्तन रह जाते हैं। ज्ञान का अर्थ है केवल शास्त्र पढ़ लेना नहीं। ज्ञान का अर्थ है इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कि अस्तित्व में कोई दूसरा है ही नहीं। जब यह अनुभव घटित होता है, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय सदैव दूसरे से होता है। जहाँ दूसरा नहीं, वहाँ भय नहीं। जहाँ द्वैत नहीं, वहाँ संघर्ष नहीं। जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ असुरक्षा नहीं। जहाँ केवल ब्रह्म है, वहाँ केवल शांति, आनंद और अभय है।